नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट फार्मर की एक नया तरह की वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ना, यह काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरपतवारों के बारे में। खरपतवार चाहे किसान भाइयों वह हमारे धान फसल के अंदर हो, चाहे हमारे सोयाबीन फसल के अंदर हो, या मक्का और गन्ना के फसल के अंदर हो, तो उनको हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों सोयाबीन, मक्का, धान और गन्ने के अलावा भी हमारे जो अभी इस वक्त पे खाली खेत पड़े हुए हैं, तो खाली खेत के अंदर भी जो खरपतवार है, तो उन्हें भी किसान भाइयों हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो हमारे धान, मक्का, गन्ना और सोयाबीन के फसल के साथ ही हमारे जो खाली खेत के अंदर अभी इस टाइम पे जो खरपतवार है, तो खरपतवारों में जैसे कि मोता घास हो, दूब घास हो, बोकना घास हो, बोकनी घास हो, साथ ही गाजर घास हो, या इसके अलावा भी जो अन्य खरपतवार है, तो उसे किसान भाइयों हम किस तरह से कंट्रोल करें। साथ ही किसान भाइयों कंट्रोल भी हम 100% किस तरह से करें, तो यह किसान भाइयों हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों इन सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जैसे कि हमारी धान की फसल है, सोयाबीन की फसल है, साथ ही गन्ना और मक्की की फसल है। साथ ही किसान भाइयों इस वक्त पे हमारे जो खाली पड़े हुए खेत है, तो उनके अंदर भी जो खरपतवार है, तो उन्हें हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि हमें इन सभी खरपतवारों को अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग केमिकल से कंट्रोल करना होगा। तो हमें अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग कौन से केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए, तो यह सभी जो जानकारी है यह किसान भाइयों हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों हमारे धान, मक्का, गन्ना और सोयाबीन और खाली खेत के अंदर जो खरपतवार है ना, उन्हें हमें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों अगर हम समय रहते इन सभी खरपतवारों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है ना, वह किसान भाइयों हमें शानदार देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों अगर हम इन सभी खरपतवारों को समय रहते हुए अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा जो उत्पादन है ना, वह किसान भाइयों काफी कम हो जाता है। तो इसलिए हमें इन सभी खरपतवारों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही किसान भाइयों हम जो धान, मक्का, गन्ना और सोयाबीन और हमारे जो खाली खेत के अंदर पड़े हुए खरपतवार है, तो उनके लिए हम जो खरपतवार नाशी स्प्रे करते हैं ना, तो वह भी किसान भाइयों हमें बहुत ही सोच समझ कर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर हमारी वजह से थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है, तो हमारी फसल में जो है वह ज्यादा झटका लगने की जो है वह ज्यादा मात्रा में चांसेस रहते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों जो खरपतवार नाशी होते हैं वह हमें बहुत ही सोच समझ कर स्प्रे करने चाहिए। तो किसान भाइयों हम वीडियो में आगे बढ़ने से जानते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो यह टॉपिक है किसान भाइयों हम जो खरपतवार नाशी स्प्रे करते हैं ना, तो हमें स्प्रे करने के बाद जो है वो बढ़िया तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता। हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता, साथ ही हमें रिजल्ट मिलने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, यह किसान भाइयों हम सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह जो सभी बातें हैं ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों खरपतवार नाशी स्प्रे करने से पहले जो पहली सावधानी है वह है किसान भाइयों आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होना, यह किसान भाइयों बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होगी, तो आप जो खरपतवार नाशी स्प्रे करते हो, तो उसके किसान भाइयों सिर्फ पत्ते जलेंगे, वह जो खरपतवार है ना वह जड़ से खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे खेत के अंदर नमी नहीं होने की वजह से। इसलिए किसान भाइयों अगर आपको खरपतवारों को जड़ से खत्म करना है, तो आपके खेत में नमी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए किसान भाइयों जब आप खरपतवार नाशी का स्प्रे कर रहे हो, तो तब आपके खेत में आपको जाकर देखना है कि पर्याप्त मात्रा में नमी है या नहीं है। आपके खेत में जब पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, तभी किसान भाइयों आपको खरपतवार नाशी का स्प्रे करना। तो यह किसान भाइयों पहली सावधानी आप जरूर से ध्यान में रखिए। तो किसान भाइयों खरपतवार नाशी स्प्रे करते समय आपको जो दूसरी सावधानी बरतनी है, तो वह है किसान भाइयों हमारे खेत के अंदर जो खरपतवार है ना, वह किसान भाइयों 2 से लेकर 3 पत्ती के ही होने चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर ज्यादा बड़े खरपतवार होंगे तो वह बढ़िया तरह से कंट्रोल नहीं होंगे। तो इसलिए जब आपके खेत के अंदर 2 या 4 पत्तियों के जब खरपतवार हो जाते हैं, तो उसी समय किसान भाइयों आपको खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है। साथ ही किसान भाइयों खाली खेत के अंदर चाहे आपके कितने भी बड़े खरपतवार है, वह किसान भाइयों जड़ से खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी धान, मक्का, गन्ना और सोयाबीन इन जैसी आदि जो फसलें हैं ना, तो उनके अंदर जब हम खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हैं, तो उस वक्त किसान भाइयों 2 से लेकर 4 पत्ती के ही खरपतवार होने चाहिए। और किसान भाइयों खरपतवार नाशी स्प्रे करते समय जो तीसरी सावधानी है ना, यह किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है किसान भाइयों जब आप खरपतवार नाशी का स्प्रे आपके फसल के अंदर करते हो, तो आपने किसान भाइयों समझो खरपतवार नाशी का एक जगह पर स्प्रे कर दिया, तो उसके बाद किसान भाइयों आपको जो है वो दोबारा से उस जगह पर स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप दोबारा से उसी जगह पर स्प्रे करते हो, तो आपकी फसल के अंदर झटका लगने की जो है वो ज्यादा मात्रा में चांसेस रहते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आपको एक जगह पर एक ही बार खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है। तो यह किसान भाइयों तीसरी सावधानी जो है वह आप जरूर से ध्यान में रखिए। और किसान भाइयों खरपतवार नाशी स्प्रे करते समय जो चौथी सावधानी है ना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह सावधानी है किसान भाइयों जब आप खरपतवार नाशी का स्प्रे करते हो, तो उस टाइम पे किसान भाइयों आपको पर्याप्त मात्रा में पानी भी लेना है। तो प्रति एकड़ के लिए आपको कितना पानी लेना है, तो किसान भाइयों प्रति एकड़ के लिए आपको जो खरपतवार नाशी का स्प्रे करते समय पानी लेना है, तो उस वक्त किसान भाइयों आपको 150 से लेकर 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लेना है। आप अगर किसान भाइयों प्रति एकड़ के लिए 150 से लेकर 200 लीटर पानी लेते हो, तो आपको जो किसान भाइयों रिजल्ट है ना खरपतवार नाशी का, वह शानदार देखने को मिलता है। साथ ही आपके फसल के ऊपर जो झटका लगने का खतरा होता है ना, वह भी किसान भाइयों कम हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रति एकड़ के लिए 150 से लेकर 200 लीटर पानी जरूर से लेना है। तो ये सभी किसान भाइयों मैंने जो अभी आपको 4 सावधानी बताई है ना, तो यह किसान भाई आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से किसान भाइयों आपको जो यह सावधानी है ना, यह जरूर से ध्यान में रखनी है। तो
ये तो हो गया किसान भाइयों सभी सावधानियों के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि हमें खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि अलग अलग फसल के अंदर हमें अलग अलग कौन से केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको हर्बिसाइड का नाम भी बताऊंगा, साथ ही उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं तो उसका भी नाम मैं आपको बताऊंगा। तो चलो किसान भाइयों सबसे पहले जानते हैं सबसे जिद्दी खरपतवारों के बारे में। तो किसान भाइयों सबसे जिद्दी खरपतवारों में पहली नंबर पर आता है मोथा घास। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं कि हमें मोथा घास को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो किसान भाइयों यह जो मोथा घास है ना, यह अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग केमिकल से ही कंट्रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों सोयाबीन के अंदर और हमारी धान फसल के अंदर जो अभी मोथा घास उग चुका है ना, तो मोथा घास को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए सोयाबीन और हमारी धान फसल के अंदर। तो किसान भाई हमारी धान फसल के अंदर साथ ही हमारे सोयाबीन फसल के अंदर हमें जो मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स लेना है ना, वह लेना है किसान भाई बेंटाजोन 48% SL। तो जो किसान भाई बेंटाजोन 48% SL आता है ना, यह आता है किसान भाई BASF की 12 ग्राम में। आपको किसान भाई धान फसल के अंदर और सोयाबीन फसल के अंदर मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है किसान भाई BASF का 12 ग्राम। तो किसान भाई इस खरपतवार नाशिका का जो डोज है ना, वह आपको प्रति एकड़ के लिए 800 ml लेना है और 200 लीटर पानी में आपको इसको मिलाकर स्प्रे 1 एकड़ में कर देना है। लेकिन आपको एक बात जरूर से ध्यान में रखनी है कि जब आप इस खरपतवार नाशिका का स्प्रे कर रहे हो हमारी धान और सोयाबीन फसल के अंदर, तो उस टाइम किसान भैया हमारे खेत के अंदर नमी होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से किसान भैया आप धान फसल के अंदर और सोयाबीन फसल के अंदर मोथा घास को बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो किसान भैया ये तो हो गया सोयाबीन फसल के अंदर, साथ ही हमारी धान फसल के अंदर मोथा घास को कंट्रोल करने की दवा। तो अब हम बात करते हैं किसान भैया हमारी गन्ना फसल के अंदर, साथ ही हमारी मक्का फसल के अंदर जो मोथा खरपतवार आई है ना, तो मोथा खरपतवारों को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए गन्ना और मक्का फसल के अंदर। तो चलिए किसान भैया इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भैया अगर आपकी गन्ना फसल के अंदर साथ ही आपके मक्का फसल के अंदर मोथा खरपतवार उग चुके हैं, तो किसान भैया मोथा खरपतवारों को जड़ से खत्म करने के लिए आपको जो धानुका की सेंपरा आती है ना, वो लेनी है। तो किसान भैया धानुका की सेंपरा में हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल आता है 75%। तो किसान भैया आपके गन्ना और मक्का फसल के अंदर जो मोथा खरपतवार उग चुके हैं ना, तो मोथा खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो धानुका की सेंपरा लेनी है ना, तो उसका जो डोज है वह किसान भैया आपको 1 एकड़ के लिए 36 ग्राम की जो पुड़ी आती है ना, तो आपको प्रति एकड़ के लिए 36 ग्राम लेनी है और इसको किसान भैया आपको 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से आपके धान और मक्का फसल के अंदर यानी कि खड़ी फसल के अंदर आपको स्प्रे कर देना है। तो इसका किसान भैया अगर आप स्प्रे करते हो तो आपके धान और मक्का फसल के अंदर जो मोथा घास उग चुकी है ना, तो वह किसान भाई जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से किसान भाई आप इन 4 फसलों के अंदर मोथा घास को बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि सोयाबीन, मक्का, धान और गन्ना फसल के अंदर। और किसान भाई मोथा घास के अलावा अगर आपके सोयाबीन फसल के अंदर और भी खरपतवार हो, जैसे कि बोकना घास हो, दूब घास हो आदि जो खरपतवार है, यानी कि सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, तो उसे आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, तो यह भी किसान भाई हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं किसान भाइयों की अभी आपके खाली खेत जो पड़े हुए हैं ना, तो उसके अंदर जो खरपतवार है, चाहे मोथा घास हो, दूब घास हो, बोकना घास हो, बोकनी घास हो, साथ ही गाजर घास हो, यानी कि खाली खेत के अंदर पड़े हुए यह जो सभी खरपतवार है, तो इसे हमें किसान भाइयों किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं, यानी कि आप उस खेत में आगे चलकर कोई फसलें लगाने वाले हो, लेकिन अभी उस खेत में बहुत ही ज्यादा खरपतवार उग चुके हैं, तो इसे आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों जानते हैं। तो किसान भाइयों आपके खाली खेत के अंदर जो पड़े हुए खरपतवार है ना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए 2 केमिकल्स है। पहला तो किसान भाइयों आपके खाली खेत के अंदर सिर्फ मोथा खरपतवार है, तो सिर्फ मोथा खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको लेनी है धानुका की सेंपरा, जिसके अंदर के हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल आता है 75%। अगर आपके खाली खेत के अंदर सिर्फ मोथा खरपतवार है, तो यह जो हर्बिसाइड है ना, यह मोथा खरपतवारों को बढ़िया तरह से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन किसान भाइयों अगर आपके खाली खेत के अंदर मोथा खरपतवारों के अलावा भी और भी खरपतवार है, बोकना घास हो, बोकनी घास हो, दूब घास हो, गाजर घास हो, तो किसान भाइयों खाली खेत के अंदर इन सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए या इसके अलावा भी और भी जो कोई खरपतवार है, तो इन सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है ग्लाइकोसेट 71%, यानी कि मिरा 71। तो किसान भाइयों मिरा 71 का जो डोज है ना, वो किसान भाइयों आपका जो 16 लीटर का पंप है, तो किसान भाइयों 16 लीटर पंप के लिए आपको जो मिरा 71 लेनी है, वह किसान भाइयों 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम लेनी है। साथ ही किसान भाइयों इसके अंदर ही आपको चिपको या जो शैम्पू की पुड़ी आती है ना, तो 1 या 2 शैम्पू की पुड़ी भी इसके अंदर मिला लेना है और इसका अच्छे से घोल बनाकर आपको किसान भाइयों आपके खाली खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। सिर्फ किसान भाइयों आपके खाली खेत के अंदर ही आपको इसका स्प्रे करना है, यानी कि आपके खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों यह जो ग्लाइकोसेट 71% है ना, यह बिल्कुल नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि इसके अंडर में जो भी फसलें खरपतवार आती है, तो ये किसान भाइयों सभी को जड़ से खत्म कर देता है। तो इसलिए किसान भाइयों आपको एक सावधानी जरूर से बरतनी है कि आपके खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपके खेत के अंदर खरपतवार ही होनी चाहिए। तो ये किसान भाई आप सावधानी जरूर से ध्यान में रखिए।
क्योंकि यह एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो ये तो हो गया किसान भाइयों खाली खेत के अंदर हमें सभी खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि हमारी सोयाबीन फसल के अंदर जो खरपतवार है तो उन्हें हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। खरपतवारों में जैसे कि बोकना घास हो, बोकनी घास हो, या इसके अलावा भी जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हो, साथ ही जो सकरी पत्ती वाली खरपतवार हो, तो इसे किसान भाई हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए सोयाबीन फसल के अंदर। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाई सोयाबीन फसल के अंदर सभी खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है सिजेंटा का फ्लूजीफ्लेक्स। तो किसान भाई फ्लूजीफ्लेक्स का जो डोज है ना वह आपको प्रति एकड़ के लिए 400 ml लेना है। साथ ही किसान भाई फ्लूजीफ्लेक्स के साथ ही आपको जो डुपॉन्ट का क्लोबिन आता है ना तो वह भी ले लेना है। तो डुपॉन्ट का जो क्लोबिन का डोज है वह किसान भाई आपको प्रति एकड़ के लिए 8 से लेकर 10 ग्राम लेना है। और इन दोनों को किसान भाई आपको मिला के 200 लीटर पानी के अंदर आपको सोयाबीन फसल के अंदर 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर देना है। और किसान भाई इसका स्प्रे करते वक्त आपको एक सावधानी जरूर से बरतनी है कि आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। और किसान भाई यह सिर्फ सोयाबीन फसल के लिए है। अगर आपकी सोयाबीन फसल के अंदर अरहर की इंटरक्रॉपिंग है तो अरहर में किसान भाई यह नहीं चलता, सिर्फ यह सोयाबीन में ही चलता है। तो यह भी बात किसान भाई आप जरूर से ध्यान में रखें। तो इस तरह से किसान भाई आप सोयाबीन फसल के अंदर सभी खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हो। तो यह तो हो गया किसान भाई हमारे सोयाबीन फसल के बारे में। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं कि हमारी बाजरा फसल के अंदर साथ ही हमारे मक्का फसल के अंदर जो खरपतवार उग चुके हैं ना तो उसे हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। हमारी बाजरा फसल के अंदर साथ ही हमारे मक्का फसल के अंदर खरपतवारों में जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, तो इन सभी खरपतवारों को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए तो किसान भाई इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाई हमारी मक्का और बाजरा फसल के अंदर जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है ना तो हमें सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो किसान भाई हमारी बाजरा और मक्का फसल के अंदर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है किसान भाई जो अल्ट्राजिन आता है ना 50% WP। तो यह किसान भाई सभी मक्का और बाजरा फसल के अंदर जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है ना तो उसे किसान भाई बढ़िया तरह से कंट्रोल करता है। तो अब बात करते हैं किसान भाई आपके बाजरा फसल के अंदर साथ ही आपके मक्का फसल के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी है, साथ ही सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार है। तो इसे आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो किसान भाई बाजरा और मक्का फसल के अंदर चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है किसान भाई जो सिजेंटा का कैलोरीज एक्स्ट्रा नाम से आता है ना तो इसका जो डोज है तो वह किसान भाई आपको प्रति एकड़ के लिए 1 लीटर से लेकर 1200 ml आपको यह लेना है। यह किसान भाई चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को साथ ही सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को बढ़िया तरह से कंट्रोल करता है बाजरा और मक्का फसल के अंदर। अब बात करते हैं किसान भाई आपके मक्का फसल के अंदर साथ ही आपके बाजरा फसल के अंदर सिर्फ सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो तो सिर्फ सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो किसान भाई सिर्फ सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है जो बायर का लोडिस आता है ना तो वह यह किसान भाई मक्का फसल के अंदर साथ ही बाजरा फसल के अंदर जो भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार है तो उसे किसान भाई बढ़िया तरह से कंट्रोल करता है। तो इस तरह से किसान भाई आप मक्का फसल के अंदर साथ ही बाजरा फसल के अंदर सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को और सभी सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने जैसे कि आपको बताया उस तरीके से। तो इस तरह से किसान भाई आप सभी खरपतवारों को बढ़िया तरह से कंट्रोल कर सकते हो। मैंने आपको सोयाबीन फसल के बारे में बताया, साथ ही गन्ना, मक्का, बाजरा इन सभी फसलों में आपको खरपतवारों को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये भी किसान भाई मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है। तो किसान भाई आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बता देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास अवश्य शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलती है किसान भाई अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।